हे गाइस, सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस आपकी स्क्रीन पे है। इसको हम करेंगे आज कवर। इसमें पब्लिश होती है बिजनेस न्यूज। आज के सेशन की खासियत ये है, इसको कवर तो हम करेंगे लेकिन करेंगे सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से। अब आप अगर नए हो चैनल पे तो आप बोलोगे वेट सर ये क्या होता है सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक। ये मेरे भाई वो टेक्निक है जो तुम्हारे स्कूल में तुम्हें पढ़ाई होती तो आज तुम स्ट्रगल ना कर रहे होते। इस टेक्निक में हर सेंटेंस के हर वर्ड को ब्रेक कर देते हैं, उसकी जगह उसको बता देते हैं ताकि उस वर्ड से जुड़ी हुई सारी ग्रामर में पता लगे, उस पूरे सेंटेंस की स्ट्रक्चर को हम जान सकें। अब इस टेक्निक को स्कूल्स में फॉलो तो करवाया नहीं जाता है ना, बहुत कम स्कूल्स में होता है और बहुत कम टीचर्स इस टेक्निक को जानते हैं। पर कोशिश करेंगे हम, मैं जो आप सीख नहीं पाए बचपन में वो आपको आपकी यंग एज के अंदर आपको सिखा सकूं। बहुत इंटरेस्टिंग है, सिर्फ फोकस देना। मुझे कोई लाइक्स नहीं चाहिए, कोई शेयर्स नहीं चाहिए, कोई सब्सक्राइब नहीं चाहिए। अगर आप फोकस दे सकते हैं ना अपने आप के लिए तो ये सेशन आपका सक्सेसफुल होगा और यही मुझे आपसे चाहिए। शुरू करें सेशन को। चलिए, ये अपनी फर्स्ट हेडलाइन है, लाइसेंस टू लैंड। लाइसेंस किस काम के लिए? लैंड करने के लिए। अगर आप लाइसेंस लिख रहे हो ना किसी चीज का तो आप टू लगा के बताते हैं। जैसे जेम्स बॉन्ड के साथ लिखा होता है लाइसेंस, लाइसेंस टू किल। तो लाइसेंस फॉर किलिंग नहीं, लाइसेंस टू किल। जेम्स बॉन्ड की मूवी में लिखा होता है लाइसेंस टू किल है उसके पास। वैसे यहां लाइसेंस दे रहे हैं लैंड करने के लिए, उधार देने के लिए। अब देखो क्या कह रहा है, बिग बिजनेस हाउसेस में सून प्रमोट बैंक्स। कह रहा है बिग जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, बड़े बिजनेस हाउसेज हैं में हो सकता है वो इस काम को करें। अच्छा, किस काम को? बहुत जल्दी प्रमोट करने के काम को। अच्छा, प्रमोट किसको करना है? बैंक्स को। हो सकता है बड़े बिजनेस हाउसेस, बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां बहुत जल्दी में, हो सकता है फ्यूचर में प्रमोट करें बैंक्स को। देखिए, फाइनेंशियल लैंग्वेज में प्रमोट करने का मतलब होता है किसी कंपनी को उस कंपनी का मालिक बन जाना। अगर आप किसी कंपनी के प्रमोटर हैं ना तो एक तरह से आप उस कंपनी के मालिक हैं, आप उस कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ शेयर रखते हैं। तो बड़ी जल्दी हो सकता है टाटा का, अंबानी का, ऐसे जो बड़े बिजनेस हाउस हैं इनका भी बाजार के अंदर बैंक को ये भी प्रमोटर बन जाए। इस आर्टिकल को मैं पूरा सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से कवर करूंगा। उससे पहले बढ़ते हैं बाकी की हेडलाइंस पे। ध्यान देने वाली चीज में ये बता रहा है फ्यूचर को। वैसे एक और वर्ड है माइट, वैसे एक और वर्ड है कुड और एक और वर्ड है वुड। ये चारों ही फ्यूचर को बताते हैं। मे का मतलब भी हो सकता है ये काम हो जाए, माइट का मतलब भी हो सकता है काम हो जाए, कुड का भी यही है और वुड का भी यही है। इनमें फर्क क्या है? जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आपके फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। अगर मैं यहां पे मे की जगह माइट लिख देता तो मतलब इनके चांसेस थोड़े से कम है। अगर मैं माइट की जगह यहां पे कुड लिख देता मतलब इनके चांस और कम है। अगर मैं वुड लिख दूं मतलब इनके चांस और कम है। तो ये चारों ही मॉडल्स फ्यूचर के बारे में बताती हैं, आप इनको इंटेंसिटी के हिसाब से यूज करते हो। अगली हेडलाइन देखोगे और क्लियर होगा, इसके बाजू में ही है, देखो, EU could pay over 10 billion for CureVac Pfizer vaccines। EU पे कर सकती है, EU दे सकती है। अच्छा, कितना भाई? $10 बिलियन से ज्यादा। क्यों? CureVac वैक्सीन के लिए और फाइजर नाम की कंपनी की जो वैक्सीन है उनके लिए। तो यूरोपियन यूनियन तैयार बैठा है $10 बिलियन अपने हाथ में लेकर के, एक तो CureVac वैक्सीन और एक फाइजर की जो वैक्सीन फाइजर नाम की कंपनी डेवलप कर रही है। फाइजर एक फार्मा कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है शायद, है ना। तो ये जो डेवलप कर रही है वैक्सीन को, उसके लिए EU तैयार है। देखने वाली चीज क्या है, यहां पे जो आप कुड देख रहे हो इसके दो काम होते हैं। एक तो ये पास्ट होता है कैन का, और एक ये गिफ होता है फ्यूचर। फ्यूचर कब होता है? मैंने आपको बताया था अभी, मे के बाद में माइट आता है, फिर कुड आता है, फिर वुड आता है। तो ये तो फ्यूचर बताते हैं वीक वाला। तो यहां पे इसने वीक फ्यूचर बताया हुआ है, लेकिन कुड का काम पास्ट में भी यूज हो सकता है। आई कुड डू दैट, मैं ये काम कर सकता था। समझ गए ना? यहां पे पास्ट वाला मीनिंग नहीं बल्कि हम फ्यूचर वाला यूज करेंगे, क्योंकि वैक्सीन अभी आनी बाकी है, EU पैसा फ्यूचर में देने वाला है। तो कुड नाम की मॉडल वर्ब आपको कंफ्यूज कर सकती है। आपको चेक करना पड़ेगा कहीं ये पास्ट की बात तो नहीं कर रहा और कहीं ये फ्यूचर की बात तो नहीं कर रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर यहां मे लिखा होता तो समझ गए ना, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती कुड की जगह पे। इसके बाजू वाली हेडलाइन देखें, फेसबुक यूजर डेटा। अब इस पे क्या कह रहा है? कह रहा है US इंडिया टॉप गवर्नमेंट रिक्वेस्ट टैली इन H1। कह रहा है अमेरिका और इंडिया जो है ना टॉप करते हैं। देखो, दो कंट्रियां हैं, पहला सब्जेक्ट है आपका अमेरिका, दूसरा सब्जेक्ट है इंडिया। दोनों को हमने कॉमा से लगा रखा है, वैसे इनके बीच में एंड आना चाहिए, है ना, स्पेस इसके पास कम है। तो कह रहा है दो कंट्री जो है ना अमेरिका और इंडिया, ये टॉप करती हैं
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। दोनों कंपनियां अव्वल दर्जे की हैं और किसमें? गवर्नमेंट रिक्वेस्ट में, उनकी टैली में। टैली मतलब जोड़। और कब? फर्स्ट हाफ में H1 में, जनवरी से लेकर के जुलाई तक के पीरियड में। तो अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक ने बताया सबसे ज्यादा गवर्नमेंट रिक्वेस्ट जो है हमें अमेरिका और इंडिया से मिली। किस चीज के लिए? कि ये कंटेंट को आप हटा दो, ये कंटेंट भड़काऊ हुआ है इसको निकाल दो, ये कंटेंट इस आदमी का अकाउंट सस्पेंड कर दो। तो सबसे ज्यादा दुनिया में जो रिक्वेस्ट मिली वो मिली अमेरिका और इंडिया से। H1 का मतलब होता है फर्स्ट हाफ, जनवरी टू जून के पीरियड को बोलते हैं H1। तो सेकंड हाफ कौन सा हुआ? जुलाई टू दिसंबर का पीरियड, किसी भी साल का है ना, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। टैली का मतलब होता है टोटल। चलिए एक और हेडलाइन देखते हैं, ऐसी अच्छी सी। अब ध्यान से देखना इसको, बहुत अच्छी हेडलाइन है। कह रहा है आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील, बीच में लगा हुआ एक डैश। इसका मतलब क्या है? ये दोनों कंपनियों का जॉइंट वेंचर है। आपने हीरो होंडा सुना था ना, हीरो होंडा सुना होगा। आपने मारुति सुजुकी सुना होगा, मारुति सुजुकी। तो है क्या ये? देखो मारुति सुजुकी एक कंपनी है ना, इसकी 800 आती थी मारुति सुजुकी की। लेकिन मारुति सुजुकी दो कंपनियों से मिलकर के बनी हुई कंपनी है, इंडिया की मारुति, जापान की सुजुकी, है ना। तो दो कंपनियों से मिली हुई कंपनी को अपने बोलते हैं जॉइंट वेंचर या मिली जुली कंपनी। वैसे ही हीरो होंडा था, हीरो अपना, होंडा जापान का, तो दोनों को मिला दिया तो बन गई हीरो होंडा नाम की एक तीसरी कंपनी, इसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। वैसे ही आर्सेलरमित्तल और निप्पॉन स्टील, इन दोनों का जो जॉइंट वेंचर वाला कंपनी है ना, अब ये कंपनी एक ही है। कह रहे ये जो कंपनी है जॉइंट वेंचर वाली, लेज आउट लार्ज एक्सपेंशन प्लान, सीक्स गवर्नमेंट एड। अब देखो ये एक ही कंपनी है, इसीलिए हमने लेज आउट लिखा है और सीक्स लिखा है, सिंगुलर वर्ब लगाई है, समझ गए ना। तो कह रहे ये जो कंपनी है ये ले आउट करती है, ये सबके सामने क्लियर करती है, सबको एक्सप्रेस करती है बहुत ही बड़ा एक्सपेंशन प्लान, बहुत ही बड़ा ग्रोथ प्लान, और सीख करती है, मांगती है सरकार की एड को, गवर्नमेंट हेल्प को। तो इसने क्या बताया? भाई सरकार हमें हेल्प करो, हमारे पास बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्लान है, हम एक बड़ी कंपनी बनेंगे और ज्यादा टैक्स देंगे, आपसे हम हेल्प को सीख कर रहे हैं, मांग रहे हैं। अब देख लो वर्ड ले आउट, ये एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसके दो तीन मीनिंग है ना। ले आउट का मतलब होता है पहला स्पेंड करना मनी को। आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट विल ले आउट 1000 करोड़ रुपीस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार ले आउट करेगी, खर्चा करेगी 1,00,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब जाहिर सी बात है यहां पे खर्च की बात नहीं हो रही, एक्सपेंशन प्लान को खर्च थोड़ा करेंगे, प्लान को बनाएंगे, है ना। तो ले आउट का दूसरा मीनिंग क्या होता है? टू, यहां पे एक्सप्रेस लिखना चाहिए, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस किसी प्लान को या आर्गुमेंट को एक्सप्रेस करना साफ शब्दों में, समझ गए ना। आपने कोई प्लान बनाया, हम ऐसा करेंगे, यहां से वहां जाएंगे, वहां से यहां आएंगे, तो अगर आप ऐसा काम करते हो ना तो उसको कहते हैं ले आउट करना, सबके सामने ले कर देना। तीसरा मतलब क्या होता है? कोई चीज है जिसको आपने पकड़ के खोल करके सबके सामने रखा, उसको भी ले आउट करना कहते हैं। जैसे आपने किताब है, किताब का कोई पन्ना सबके सामने रखा और बताया सबको देखो इस किताब में ऐसा लिखा हुआ है, तो आप ले आउट कर रहे हो उस पन्ने को सबके सामने, ठीक है ना। तो तीनों ही मीनिंग है इस फ्रेजल वर्ब के। जाहिर सी बात है अब इसने यहां पे बात की है प्लान को एक्सप्रेस करने की, तो ले आउट का सेकंड वाला मीनिंग हम यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये आपको एक्सपीरियंस से पता लगेंगी, है ना। हर फ्रेजल वर्ब को आपको देखना पड़ेगा, उसके मीनिंग्स देखने पड़ेंगे, धीरे धीरे इन फ्रेजल वर्ब्स को आप मास्टर करने लगेंगे। एक और हेडलाइन है हमारे पास, अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर एंड फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप मस्ट। कह रहा अपॉइंटमेंट लेटर और हर साल में एनुअल हेल्थ चेकअप है वो मस्ट है, वो बहुत जरूरी है। अगर आप लेबर्स की बात करें, अगर आप मजदूरों की बात करें तो उनके वेलफेयर के लिए सरकार ने नई स्कीम निकाली है कि उसको एक तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको काम से ऐसे ही नहीं निकाल सकते लेटर देने के बाद, है ना। दूसरा काम क्या है? उसका हर साल एनुअल हेल्थ चेकअप करना पड़ेगा फ्री में। अगर ऐसा करोगे तभी आप उसको नौकरी पे रख सकते हो। यहां पे इस मस्ट नाम के वर्ड को देखें, मुझे बहुत सवाल आते हैं सर मस्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं आई। मेरे भाई मस्ट है ना, मस्ट ये एक वर्ब भी है, ये एक नाउन भी है और ये एक एडजेक्टिव भी है, दो तीनों ही काम करता है मस्ट नाम का वर्ड। मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। अगर मैं ऐसा बोलूं यू मस्ट गो, तुम्हें जाना चाहिए, यहां पे मस्ट एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और कह रहा है कि इस काम को तुम्हें करना ही पड़ेगा। यू मस्ट गो का मतलब है तुम्हें जाना ही पड़ेगा। यहां पे वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में आइए मेन वर्ब। तो ये तो हो गया इसका वर्ब वाला यूज, है ना। अब दूसरा देखो, दिस बुक इज मस्ट रीडिंग। ये बुक जो है मस्ट रीडिंग है, इस किताब को पढ़ना बहुत ही जरूरी है।
यहां पे रीडिंग नाम के जीरेंट से पहले मस्ट नाम का एडजेक्टिव आया है ना, तो मस्ट यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बात वही करेगा, जरूरी है किसी काम को करना लेकिन एज एन एडजेक्टिव फॉर्म में, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड इज अ मस्ट सी डेस्टिनेशन फॉर न्यूली वेड कपल्स। स्विट्जरलैंड एक मस्ट सी डेस्टिनेशन है ना, जरूरी देखने वाली डेस्टिनेशन है नए शादीशुदा कपल्स के लिए, तो मस्ट सी यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम करेगा मस्ट। अब तीसरा देखो, वेयरिंग मास्क इज अ मस्ट ड्यूरिंग कोविड-19। मास्क पहनने का काम एक मस्ट है, वेयरिंग मास्क एक मस्ट है। अब यहाँ पे मस्ट एक नाउन है ना, तो वेयरिंग मास्क जरूरी है कोविड-19 के दौरान, तो यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। वैसे ही आपने तीसरा वाला मीनिंग यहाँ देखा, अपॉइंटमेंट लेटर और फ्री हेल्थ चेकअप जो है वो मस्ट है, बहुत जरूरी है। तो इसके बाद में अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। चलो एक और हेडलाइन देखते हैं। देखो, नेटफ्लिक्स टू स्ट्रीम ऑल कंटेंट फॉर फ्री ऑन December 5th एंड 6th। नेटफ्लिक्स जो है वो स्ट्रीम करने वाला है, दिखाने वाला है सारा इसका कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में 5 और 6 दिसंबर को। ध्यान से देखने वाली चीज क्या है, ये सेंटेंस थोड़ा सा अजीब बना हुआ है, नेटफ्लिक्स टू स्ट्रीम। अब इसका कुछ मतलब नहीं बनेगा, एक्चुअल में सेंटेंस ऐसा बनता है, नेटफ्लिक्स इज टू स्ट्रीम। आपने इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू बहुत बार मेरे साथ पढ़ा है आपने, है ना। फ्यूचर के अंदर आपका कोई प्लान बताया जाता है तब इज टू, एम टू, आर टू लगाया जाता है। नेटफ्लिक्स इज टू स्ट्रीम ऑल कंटेंट फॉर फ्री ऑन December 5 और 6। नेटफ्लिक्स का ये प्लान है कि ये सारे कंटेंट को फ्री में दिखाएगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे इज मिसिंग है, बस अपने हेडलाइन में इस तरह से लिखते हैं। इसको और अच्छे तरीके से समझना हो तो इसके बाद में गोइंग लगा दें, आपको सेंटेंस का पूरा मीनिंग आ जाएगा। नेटफ्लिक्स इज गोइंग टू स्ट्रीम, है ना, ये आपको पूरा मीनिंग देगा। अब देखने वाली चीज क्या है, फॉर फ्री, इसका मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इस पे एक एरर क्या बनती है, आप जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट को ना मैं आपको फ्रीली लिख के दूंगा तो आप उसको सही बना दोगे। मान लो मैं ऐसा लिखता, नेटफ्लिक्स टू स्ट्रीम ऑल कंटेंट फ्रीली ऑन December 5th एंड 6th। अब देखो, फ्रीली और फॉर फ्री है ना, इन दोनों का फर्क जो है ना, मतलब अलग है। फ्रीली का मतलब होता है आजाद तरीके से। मान लो नेटफ्लिक्स पे सरकार की बैन लगा होता, सरकार बोलती भाई 5 और 6 दिसंबर को बैन हटा रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स 5 और 6 सितंबर को फ्रीली स्ट्रीम करती है ना, बिना किसी जो है बैन के, आजादी के साथ। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है तो फ्रीली नहीं, फॉर फ्री लिखेंगे, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक और हेडलाइन देखते हैं, है ना। भारतीज वन वेब टेक्स ऑफ आईज फुल कमर्शियल सर्विसेज बाय मिड 2022। कह रहे भारती एयरटेल, इसका जो वन वेब नाम का जॉइंट वेंचर है, इसने वन वेब नाम की कंपनी है ना, उसके साथ में भारती ने अपना जो है एक हिस्सेदारी डाली है, एक जॉइंट वेंचर बनाया है। तो कह रहे भारती का जो वन वेब है ना, ये प्रोजेक्ट टेक ऑफ करेगा। अब टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज की शुरुआत होना, बिगिनिंग होना या लॉन्च होना। तो कह रहे ये लॉन्च हो जाएगा, टेक ऑफ करेगा। और कह रहे जो सारा ये भारती जो है ना आई करता है, ये पूरी तरह से नजर गड़ाए हुए है पूरी तरह से कमर्शियल सर्विसेज की तरफ, और कब तक, मिड 2022 में। तो जैसा रिवोल्यूशन आपने जियो के बारे में देखा, अब आप देखेंगे वन वेब का, जहां पे सैटेलाइट इंटरनेट आपको मिलेगा, बहुत ही फास्ट होगा ये, और किसी भी एरिया में इसकी स्पीड हमेशा एक जैसी रहेगी, है ना, सुपर फास्ट स्पीड। भारती इसको लॉन्च करने वाला है अभी 2022 के मिड में, ये कमर्शियली सबको अवेलेबल करवा देगा। तो भारती ने एक्चुअल में यहाँ पे 2 वर्ब्स लिए हैं। पहला तो है इसका वन वेब टेक्स ऑफ, है ना, टेक ऑफ। दूसरी इसकी वर्ब है आईज, आई का मतलब होता है आंख, लेकिन वर्ब फॉर्म में आई का मतलब होता है किसी चीज की तरफ आंख गड़ाना। आई एम आइंग सक्सेस इन दिस एग्जाम दिस ईयर। मैं आंख गड़ा के बैठा हूं सक्सेस पे इस एग्जाम में इस साल, पूरी कोशिश कर रहा हूं, आए करके बैठा हूं, निशाना लगा के बैठा हूं, मुझे सक्सेस चाहिए। समझ गए इस वर्ब को। चलिए आते हैं अपने मेन आर्टिकल की तरफ। इस आर्टिकल को अपने सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से पढ़ेंगे। अब उसको पढ़ने के लिए ना मैंने इस पूरे आर्टिकल को अलग से स्लाइड्स पे ले लिया है ताकि मैं आपको ब्रेक करके दिखा पाऊं। तो बढ़ते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ। देखो अब ध्यान से देखना, थोड़ा लंबा होगा पर आपको मैं पूरा खोल के समझाऊंगा। यहाँ पे कौन सब्जेक्ट है कौन वर्ब है कैसे मुझे पता लगा। पहले सेंटेंस समझा देता हूं पूरा। इन अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट ऑफ स्टैंस लार्ज कॉर्पोरेट्स and conglomerates could own banks if the suggestions of an internal working group constituted by the Reserve Bank of India are accepted। कह रहे एक बहुत बड़े शिफ्ट में, बहुत बड़े बदलाव में, और बदलाव किसका, नजरिए का, स्टैंस का। तो नजरिए के एक बहुत बड़े बदलाव के अंदर हुआ क्या,
बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कंपनियां हैं और बड़े बड़े जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, बड़े बड़े जो जॉइंट वेंचर हैं, दो कंपनियों से बनी हुई जॉइंट वेंचर, कह रहे ये ऑन कर सकते हैं बैंक्स को फ्यूचर के अंदर वीक पॉसिबिलिटी के साथ, कुड ऑन बैंक्स, ये बैंक के मालिक बन सकते हैं। अच्छा, कब बन सकते हैं? इफ, अगर जो सजेशंस हैं, जो सुझाव हैं, और किसके, एक IWG नाम के ग्रुप के, इंटरनल वर्किंग ग्रुप के, वो ग्रुप जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसकी रचना की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, कह रहा है अगर ये सजेशंस है ना, इनको एक्सेप्ट किया जाता है, इनको पारित किया जाता है, इनको मान लिया जाता है, तो इस IWG ने अगर मान लिया ना, तो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट शिफ्ट होगा, बदलाव होगा हमारे नजरिए में RBI के, और RBI इनको इजाजत देगा कि बड़ी कंपनियां भी बैंक्स को ऑन कर सकती है आने वाले फ्यूचर में। समझ गए सेंटेंस को? अब इस सेंटेंस को मैं ब्रेक कर रहा हूं, हर वर्ड को उसकी जगह बताऊंगा। ब्रेक करने से पहले कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखें। अगर आपके पास सेंटेंस है तो उसमें एक सब्जेक्ट जरूर होगा, और वो सब्जेक्ट नहीं जिसकी कोई वर्ब ना हो। अगर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट मिला तो आपको वर्ब भी ढूंढनी है। दूसरी चीज, सब्जेक्ट वर्ब आपको ढूंढ लेना है ना, सब्जेक्ट मिलते ही वर्ब की तलाश आपको करनी है। दूसरी चीज, अगर आपके सेंटेंस में कंजंक्शन है, अगर एक कंजंक्शन है तो आपके पास दो सब्जेक्ट वर्ब होंगे। अगर सेंटेंस में दो कंजंक्शन है तो आपके पास तीन सब्जेक्ट वर्ब होंगे। कंजंक्शन का काम क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब के पेयर्स को मिलाना। अगर मैं सब्जेक्ट वर्ब के दो पेयर रखूं तो बीच में एक कंजंक्शन आ गई। मान लो मेरे पास दो कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट वर्ब के मेरे पास तीन पेयर हो जाएंगे। समझ गए ना? तो जितनी कंजंक्शन आएंगी उससे एक ज्यादा सब्जेक्ट या वर्ब होंगे। किसी सेंटेंस में 5 कंजंक्शन आ गई ना तो वहां पे 6 सब्जेक्ट वर्ब होंगे। ठीक है। तीसरी चीज, हर प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए। इफ है, जो इन है, आउट है, विद है, बाय है, ऑफ है ना, ये सब प्रेपोजिशन अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेंगी जो कि होगा नाउन, प्रोनाउन या जीरेंट। ठीक है। इन 3 फॉर्मूला को याद रखना, इन पे चलेंगे और सेंटेंस को करेंगे अपने ब्रेक। कैसे करेंगे? देखो, इन क्या होती है? एक प्रेपोजिशन होती है। इन, ऑन, अप, डाउन, है ना, बाय, ऑफ, विद, सब प्रेपोजिशंस हैं। एडवर्ब भी होती है, प्रेपोजिशन भी होती है। इसके बिल्कुल बाद में एक नाउन रखा है। कैसे पता लगा? ए नाम के आर्टिकल से। हर ए और एन जिसको भी आप देखोगे ना आर्टिकल को, वो नाउन से पहले ही लगता है। तो अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट ऑफ स्टैंस, तो अ जो है ना, ये एक नाउन है, नाउन के लिए लगा है, और इस नाउन है इसके बाद में शिफ्ट नाम का। शिफ्ट का मतलब होता है बदलाव, है ना, चेंज। तो इन प्रेपोजिशन है, इसने एक ऑब्जेक्ट लिया, एक नाउन इसको चाहिए था। कोई प्रेपोजिशन बिना नाउन के, बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आती है, तो इसका ऑब्जेक्ट बन गया शिफ्ट नाम का ये वाला नाउन। अब आप बोलेंगे सर सिग्निफिकेंट भी तो नाउन हो सकता है ना। ये आप ऐसा बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे क्योंकि आपको नाउन और एडजेक्टिव में फर्क करना नहीं आता। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, ये सिग्निफिकेंट क्यों नाउन नहीं है और ये शिफ्ट क्यों एक नाउन है। ये देखो, ये ट्रिक हर जगह नहीं लगेगी, फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर किसी चीज के आगे आप मेरा या तेरा लगा सके, अगर किसी चीज के आगे मेरा या तेरा लगा सके और उस चीज का मतलब निकले, तो वो होगी एक नाउन। अगर मेरा या तेरा ना लगा पाए तो वो होगा एक एडजेक्टिव। वर्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब नाउन और एडजेक्टिव में आपको, अगर आपको नाउन और एडजेक्टिव में कंफ्यूजन आ रही है तो अगर मेरा तेरा लगा देंगे तो वो नाउन बन जाएगा। अगर मेरा तेरा से उसका कुछ मतलब नहीं निकल रहा तो वो नाउन नहीं है, फिर एडजेक्टिव ही होगा वो। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, देखो शिफ्ट का मतलब होता है बदलाव, है ना। अगर मैं इसके आगे लिखूं मेरा, तो ये क्या बन जाएगा? मेरा बदलाव। बात बिल्कुल ठीक है, मेरे अंदर बदलाव आया तो मेरा बदलाव हो गया वो। लेकिन सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। अगर मैं मेरा लगाऊं इसके आगे, मेरा सिग्निफिकेंट, अब मुझे बताओ मेरा क्या सिग्निफिकेंट? मेरा बदलाव सिग्निफिकेंट, मेरा नजरिया सिग्निफिकेंट, मेरा सिग्निफिकेंट सपना है, मेरी सिग्निफिकेंट मेहनत है। अगर आप सिग्निफिकेंट के आगे कोई दूसरा वर्ड नहीं लगा रहे हो ना, तो ये मेरा सिग्निफिकेंट का आपस में कोई कनेक्शन नहीं बैठेगा। और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। मान लो ब्यूटी है, ब्यूटी, और एक नाउन, एक वर्ड आपके पास ब्यूटीफुल। मैं आपसे पूछ रहा हूं दोनों में से कौन सा नाउन है, कौन सी वर्ब है, कौन सा जो है एडजेक्टिव है। अब आप इसमें फॉर्मूला मत लगाओ, सर यहां पे फुल आया है तो ये एडजेक्टिव होगा, नहीं, तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओ, मेरा। ठीक है ना। अगर मैं मेरा के बाद में ब्यूटी रखता हूं तो इसका मतलब क्या होगा? मेरी ब्यूटी, मेरी सुंदरता। बात बिल्कुल ठीक है, मेरी ब्यूटी। अब इसके आगे कुछ भी लगा दो, मेरी ब्यूटी है, मेरी सुंदरता है ना, या तेरा भी लिख सकते हो, तेरी ब्यूटी। लेकिन अगर ब्यूटीफुल के आगे मेरा लिखूंगा तो मैं क्या लगा रहा हूं? मेरा ब्यूटीफुल। अरे भाई मेरा ब्यूटीफुल क्या?
मेरा ब्यूटीफुल पड़ोसी, मेरी ब्यूटीफुल पड़ोसन, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ, मेरी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड, मेरी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड कम पड़ोसन, समझ रहे हो ना। तो ब्यूटीफुल के बाद में एक यहां पे नाउन आना जरूरी है। मेरा ब्यूटीफुल से काम नहीं चलेगा, अगर नहीं चलेगा तो ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और ब्यूटी से चल गया तो ब्यूटी एक नाउन है। समझ गए ना। अब ये ट्रिक है, इसको आप ना 90% जगह लगा सकते हो, 10% जगह नहीं लगेगी। तो परेशान मत हो ना, जहां ना लगे 90% का मैंने आपको रास्ता दे दिया है। धीरे धीरे आप 10% पे जो है ना अपने आप पहुंच जाओगे। अब मुझे बताओ शिफ्ट यहां पे एक नाउन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये नाउन है तो ये इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इन प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए था, समझ गए। सिग्निफिकेंट एक एडजेक्टिव है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? शिफ्ट नाम के नाउन को, ठीक है ना। अब देखो ऑफ प्रेपोजिशन आ गई, इसका ऑब्जेक्ट है स्टांस। स्टांस का मतलब होता है पोजीशन, किसी काम को लेकर के आपका नजरिया। तो नजरिया भी देखो, मेरा नजरिया, मेरा स्टांस, तो स्टांस भी एक नाउन है। तो ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया स्टांस। अभी तक ना तो आपको कोई नाउन मिला जो कि बिना जो सब्जेक्ट बन सके, ना कोई वर्ब मिली जो उस नाउन की वर्ब बन सके। अभी तक हम सिर्फ प्रेपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट के पीछे ही भाग रहे हैं। अब देखो अपने पास एक नया नाउन आया, लार्ज कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट के पीछे एस लगा हुआ है, मेरा कॉर्पोरेट, मेरा कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी, है ना। मेरा कॉर्पोरेट मतलब मेरी प्राइवेट कंपनी। तो ये जो मेरा कॉर्पोरेट है ना, यहां पे कॉर्पोरेट बन गया एक नाउन, ठीक है। ऐसा पहला नाउन किसी सेंटेंस का जिसको ना तो कोई वर्ब मिली हो उससे पहले, ना कोई प्रेपोजिशन मिली हो, वो नाउन कहलाता है सेंटेंस का सब्जेक्ट। अगर मुझसे कोई पूछे सर लार्ज कॉर्पोरेट आपका सब्जेक्ट कैसे बना, तो मैं उसको क्या बताऊंगा? देख, इससे पहले दो प्रेपोजिशन आई थी, इसका ये बन गया था ऑब्जेक्ट और दूसरी का ये बन गया था ऑब्जेक्ट। लार्ज कॉर्पोरेट से पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आई, इससे पहले कोई वर्ब नहीं आई, तो इस वजह से लार्ज कॉर्पोरेट मेरा सब्जेक्ट है। क्लियर हो गया। अब देखो एंड कॉग्लोमरेट। कॉग्लोमरेट का मतलब होता है मिली जुली कंपनियां, जॉइंट वेंचर, है ना। तो लार्ज कॉर्पोरेट और कॉग्लोमरेट्स दोनों ही आपके सब्जेक्ट का काम करेंगे। ये मिल गया आपको अपना सब्जेक्ट, कॉर्पोरेट्स एंड कॉग्लोमरेट। लार्ज एक एडजेक्टिव है, कॉर्पोरेट को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो कुड विन, ये एक वर्ब हो गई, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई मेन वर्ब, ठीक है ना। अच्छा, कुड ओन, किसको ओन कर सकते हैं? बैंक्स को। मैंने आपको बताया जो वर्ब से वट या हुम का रिप्लाई करे वो कहलाता है उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। अगर ये वर्ब है, ये किसको ऑन करेगी? बैंक्स को ऑन करेगी। हुम का रिप्लाई बैंक्स देंगे, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया ये बैंक नाम का नाउन। अब देखो ये भी नाउन है, अभी लिख लो यहां पे मेरा बैंक हो सकता है ना। मेरा बैंक मतलब मेरा बैंक, तो बैंक एक नाउन है, इस वर्ब के बाद आया, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। इतना क्लियर। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इफ आ गई कंजंक्शन। कंजंक्शन का इंग्लिश में क्या काम होता है? इसके बाद में एक नया क्लॉज शुरू होगा, न्यू क्लॉज। न्यू क्लॉज का मतलब क्या है? एक नया सब्जेक्ट होगा और एक नई उसकी वर्ब होगी। अब देखो इफ कंजंक्शन के बाद में नया सब्जेक्ट आया सजेशंस नाम का, पीछे ऐसा लगा हुआ है, मेरा सजेशन मतलब एक नाउन बन सकता है। मेरा लग रहा है ना इसके आगे, भाई मेरा सजेशन ये है, सजेशन एक नाउन हो गया। अगर इस कंजंक्शन के बाद आया है तो ये सजेशन बन गया आपका सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। पहला सब्जेक्ट था आपका कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट्स एंड कॉग्लोमरेट्स, और पहली वर्ब थी कुड ऑन। दूसरा सब्जेक्ट है सजेशंस। अब देखो इसकी वर्ब ढूंढते हैं। वर्ब तो कहां ढूंढोगे? पहले ऑफ प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट दो, ठीक है ना। तो ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इंटरनल वर्किंग ग्रुप, IWG। ये अपने आप में ही एक जो है कंपाउंड नाउन है, जिसकी फुल फॉर्म बने ना ऐसे IWG, RBI, IRDA, ये सब के सब हमेशा एक जो होते हैं, क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन। तो ऑफ प्रेपोजिशन ने ऑब्जेक्ट ले लिया IWG नाम का नाउन। अब देखो इसके बाद आ रहा है कॉन्स्टिट्यूटेड। सजेशंस नाम का आपके पास सब्जेक्ट नंबर 2 आया, आपको यहां पे वर्ब नंबर 2 मिल गई, ठीक है ना। सजेशंस की वर्ब है कॉन्स्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना। तो इन सजेशंस ने कॉन्स्टिट्यूट किया। अब देखो इसके बाद बाय प्रपोजिशन आई है। बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। इसके बाद आर और उसके बाद में V3 एक्सेप्टेड। वर्ब की बी फैमिली की वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पे आपका फॉर्मूला हो गया फेल। कैसे फेल हुआ? अगर कॉन्स्टिट्यूटेड इस सजेशंस की वर्ब है तो इस आर एक्सेप्टेड को आप किसकी वर्ब बनाओगे? याद करो फॉर्मूला, जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब। समझे मेरी बात को? सजेशंस की वर्ब आपने बना दी कॉन्स्टिट्यूटेड, और आर एक्सेप्टेड किसकी वर्ब बनाओगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बना नहीं सकते, क्योंकि ये तो बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। समझ गए ना। तो यहां पे मेरे फॉर्मूला में गलती ये हुई है, सजेशंस की वर्ब कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है। तो कौन होगी भाई? सजेशन की वर्ब है आर एक्सेप्टेड। अब कॉन्स्टिट्यूटेड का क्या करें? कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब है
ये एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम करेगी। जब भी आपके पास सेंटेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए जो कहीं भी सेट ना बैठ रही हो, उसको अपने बोलते हैं अचानक से आई हुई V3, है ना, अचानक से आई हुई V3। इंग्लिश में टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एडजेक्टिव बनना। और किसका बनेगा? अपने आजू या बाजू आने वाले नाउन का। इसके बाजू में नाउन कौन सा आ रहा है? IWG। इधर तो बाय प्रीपोजिशन आ रही है, इसका तो एडजेक्टिव बन नहीं सकता, तो ये बनेगा IWG। अब देखो इसका मतलब कैसा निकला। सजेशन एक IWG के, और कौन सा IWG? जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड है, जो कि बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये सजेशंस को अगर एक्सेप्ट किया जाता है, आर एक्सेप्टेड, तो हमारे यहां पे कॉन्ग्लोमरेट बैंक्स को ऑन कर सकते हैं। समझ गए? हर वर्ड को हमने उसकी जगह बता दी है। सारा सेंटेंस जो सब्जेक्ट वो मैंने आपको पकड़ना बताया है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके सामने। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है शिफ्ट नाम का नाउन। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है स्टैंस नाम का नाउन। सिग्निफिकेंट एक एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके आगे मेरा फिट नहीं होगा, तो ये एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है शिफ्ट नाम के नाउन को। सब्जेक्ट हमें अभी तक नहीं मिला। इसके बाद हमें मिला लार्ज नाम का एडजेक्टिव, क्योंकि इसके आगे आप मेरा लगाओगे ना, तो मेरा लार्ज क्या? मेरा बड़ा दिल या मेरा बड़ा घर। लार्ज अकेला नहीं आएगा, मेरा लार्ज हाउस आएगा, मेरा लार्ज जो है ना हार्ट आएगा। लार्ज एक एडजेक्टिव है। इसके बाद कॉर्पोरेट नाम का नाउन आया। इस नाउन को किसी प्रेपोजिशन से बांधा नहीं हुआ था, तो ये बन गया हमारा सब्जेक्ट नंबर 1। इसके बाद एंड कंजंक्शन आई। इसके बाद एक और नाउन आया, तो ये भी सब्जेक्ट 1 का पार्ट है। सब्जेक्ट 1 अपना प्लूरल हो गया। इसकी वर्ब है कुड ऑन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ऑन किसको किया जाएगा? बैंक्स नाम के नाउन को किया जाएगा। व्हाट या हुम का रिप्लाई दे रहा है, ऑन वर्ब का बन गया ऑब्जेक्ट। इफ कंजंक्शन आई, कंजंक्शन के बाद नया सब्जेक्ट आया सजेशंस। सजेशन के बाद ऑफ प्रेपोजिशन आई। इस सजेशन को हमने वर्ब अभी तक नहीं दी, है ना, तो सब्जेक्ट नंबर 2 है, इसकी वर्ब अभी ढूंढनी है। ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इंटरनल वर्किंग ग्रुप नाम का कंपाउंड नाउन। इसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, लेकिन हमें पता लगा ये एक एडजेक्टिव का काम कर रही है, क्योंकि आगे आर एक्सेप्टेड नाम की जो वर्ब है वो एक्चुअल में सजेशंस की वर्ब होगी। तो V2 एक्चुअल में ये है प्रेजेंट जो है पास्ट पार्टिसिपल, इस IWG को जो है ना मॉडिफाई करने वाला। बाय प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है RBI नाम का एक प्रॉपर नाउन। आई थिंक सब कुछ क्लियर है। एक सेंटेंस और करते हैं, फिर एक सेंटेंस मैं आपको करने के लिए दूंगा, आप उसको खुद से ब्रेक करें ताकि आपको पता लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जस्ट ए मिनट। ये मैंने एक्चुअल में इसमें कलर अलग अलग दिए हुए हैं। अगर आप देखना चाहें ना, तो ब्लू कलर में सब एडजेक्टिव है, ग्रीन कलर में सब नाउन है, ऑफ में ये जो आप देख रहे हो डार्क ब्लैक में प्रेपोजिशन है, इस येलो कलर में कंजंक्शन है, और लाल रंग में क्या है? सारी की सारी वर्ब्स। तो आप यहां से इसको और अच्छे तरीके से आइडिया लगा सकते हो कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है। मैंने अलग अलग कलर दिए हुए हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं, फिर हम उसको ब्रेक करेंगे। ध्यान से देखिए। द IWG recommends sweeping changes and easier rules that could altogether alter the Indian banking landscape with the presence of many more banks of all hues। कह रहे ये जो IWG है, जिसकी फुल फॉर्म हमने देखी थी इंटर वर्किंग ग्रुप, है ना, कह रहे ये रेकमेंड करता है, सिंगुलर है इसलिए पीछे S भी आया है ना, वर्ब इसकी सिंगुलर है। कह रहे ये IWG रेकमेंड करता है चेंजेस को, बदलावों को। और कैसे बदलाव? स्वीपिंग चेंजेस। स्वीपिंग का मतलब है रेडिकल, एक्सट्रीम, है ना, ऐसे चेंज जो सब कुछ बदल डालें। तो ये IWG रेकमेंड करता है बड़े बड़े बदलावों को। और किसको रेकमेंड करता है? एंड के बाद बताया इजियर रूल्स को, आसान नियमों को। अच्छा, ये कौन से रूल्स हैं? अब देखो दैट लगा के बताएगा रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि सब मिल करके ऑल टुगेदर क्या कर सकते हैं? ऑल्टर कर सकते हैं, बदल सकते हैं इंडियन बैंकिंग लैंडस्केप को, भारत के बैंकिंग जो है परिदृश्य को। लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? टोटल स्टेटस। हमारे जो बैंकिंग, जो इंडियन बैंकिंग लैंडस्केप है, जो आधार है, जो बेस है, उसी को ही ये जो पूरा का पूरा ऑल्टर कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? विद लगा के बता रहा है, प्रेजेंस के साथ, मौजूदगी के साथ, और कैसे? बहुत सारे दूसरे बैंक्स की, जो कि होंगे अलग अलग ह्यूज के, अलग अलग टाइप्स के, है ना। तो ऐसे इसने रेकमेंड किए हैं चेंजेस। कह रहा है कि पूरा लैंडस्केप बदल जाएगा बैंकिंग का। हो सकता है कल आपको निरमा का बैंक मिल जाए आपके घर के बाहर, है ना, निरमा कंपनी का, एरियल कंपनी का, P&G का, और यूनिवर्स जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से बैंक हो बाजार में अपने। तो कह रहा है हर तरह के, हर ह्यू के बैंक आपको प्रेजेंस मिलेगी उनकी इंडियन बैंकिंग लैंडस्केप में। अब इस सेंटेंस को करेंगे सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से। मतलब मैंने आपको बता दिया। अब देखो कौन किसका सब्जेक्ट, कौन किसके वर्ब। ध्यान से देखना।
वही काम किया हुआ मैंने। देखो IWG आप जानते हो एक नाउन है, इसके आगे मेरा लगाओ, अभी ये नाउन बन जाएगा। मैं सारे ग्रीन कलर में जो नाउन है ना उनको मैं आपको करके दिखाता हूं पहले कि वो कैसे नाउन है, ठीक है। मेरा आ गया IWG, मेरा चेंज, मेरा बदलाव, ये भी एक नाउन होगा। मेरा बैंकिंग लैंडस्केप या मेरे देश का बैंकिंग लैंडस्केप, तो ये भी एक बैंकिंग लैंडस्केप नाउन हो गया। मेरा रूल, मेरा नियम, ये भी एक नाउन हो गया। दैट्स एक प्रोनाउन है अपने आप में, इसको हम ग्रीन कलर वैसे भी देंगे, है ना। नाउन और प्रोनाउन में कुछ फर्क नहीं होता, प्रोनाउन सिर्फ दैट, दिस, ये सबके सब प्रोनाउन होते हैं, नाउन की जगह ही आते हैं, है ना। तो इसको हमने ग्रीन कलर और दिया हुआ है। मेरा प्रेजेंस, मेरी मौजूदगी, ये भी नाउन हो गया। मेरा बैंक, ये भी नाउन हो गया, समझ गए ना। तो ग्रीन कलर में मेरा ह्यू, मेरा कलर, मेरा टाइप, ये भी एक नाउन हो गया। ह्यू का मतलब होता है टाइप या कलर। तो देखो सभी नाउन्स को मैंने ग्रीन दिया है, इनके आगे आप मेरा लगाओ, आप इनको अच्छे से बड़े आसानी से जो है ना कर सकते हो। अब देखो इनमें अपने इनको पहले ब्रेक करते हैं सारे वर्ड्स को। IWG एक नाउन है, इससे पहले कोई वर्ब आ रही है? नहीं आ रही। इससे पहले कोई प्रेपोजिशन आ रही है? नहीं आ रही। इससे पहले तो द नाम का एक आर्टिकल आ रहा है, तो ये एक IWG ग्रुप का नाम है जिसके पहले द लगा हुआ है, यही हमारा सब्जेक्ट होगा, समझ गए ना। किसी और का ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब या प्रेपोजिशन का, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, देखो इसके बाद में सिंगुलर वर्ब भी पड़ी है, ठीक है ना, पीछे एस लगा हुआ है। IWG रेकमेंड्स, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर बन गया। अब देखो क्या रेकमेंड करता है, जो वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई करे वो कहलाता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। IWG रिकमेंड करता है मेरे, देखो चेंजेस को, चेंजेस एक नाउन है, मैंने आपको बताया था, मेरा लगा के देखो उसके आगे मेरे चेंजेस, ठीक है ना। तो रेकमेंड किया चेंज को, तो ये हो गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। नाउन भी है, व्हाट या हुम का रिप्लाई भी कर रहा है, तो बन गया वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब देखो स्वीपिंग, स्वीपिंग का मतलब है बहुत बड़े, बहुत ही बड़े स्केल के, है ना। यहां पे स्वीपिंग के आगे मेरा लगाओगे, मेरा बड़े स्केल का। अरे भाई तेरा क्या बड़े स्केल का, तेरा कोई बड़े स्केल का घर है, दुकान है, मकान है, तेरा परिवार है, तेरी मेहनत है। स्वीपिंग को मेरा लगा करके नाउन नहीं बना सकते हो, तो ये एक एडजेक्टिव है, इसलिए हमने इसको ब्लू कलर दिया हुआ है। अब ये किसको मॉडिफाई करेगा? जाहिर सी बात है इस चेंजेस नाम के नाउन को। समझ गए ना, इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूं। ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपकी वर्ब, ये है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये भी नाउन है, और ये ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने वाला जो है एक एडजेक्टिव है। अब देखो एंड, एंड नाम की कंजंक्शन के बाद क्या लिखा हुआ है? इजियर, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री। इजी, इजियर, इजीएस्ट, आप जानते हो, तो ये तो एडजेक्टिव है, वैसे ही पकड़ में आ गया। अब देखो रूल्स, IWG ने रेकमेंड किया एक तो चेंजेस को और ऐसे रूल्स को, समझे मेरी बात को, एक तो स्वीपिंग चेंजेस को और आसान रूल्स को। तो IWG जो रेकमेंड कर रहे हैं ना, इस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला ऑब्जेक्ट है चेंजेस, दूसरा ऑब्जेक्ट है रूल्स, समझ गए ना। दो दो इसने ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, एंड कंजंक्शन से उनको मिलाया हुआ है। अब आगे देखो, दैट नाम का प्रोनाउन है, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। एक महीना पहले हमने इस पे वीडियो की है, हु, विच, दैट, व्हाट क्या होते हैं। तो यहां पे दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, इसकी वर्ब है कुड जो है ऑल्टर। ये सब्जेक्ट नंबर 2 है। रिलेटिव प्रोनाउन एक कंजंक्शन का काम भी करते हैं और एक खुद से प्रोनाउन भी होते हैं, है ना। तो कंजंक्शन आ गई तो सब्जेक्ट नंबर 2 बन गया दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन, वर्ब बन गई इसकी कुड ऑल्टर। ऑल टुगेदर एक एडवर्ब है, इसको हमने पिंक कलर दिया हुआ है। आगे बढ़ो, ऑल्टर किसको करना है? इंडियन बैंकिंग लैंडस्केप को। बैंकिंग लैंडस्केप एक नाउन है, ऑल्टर वर्ब का ऑब्जेक्ट है। व्हाट या हुम का रिप्लाई दे रहा है, तो ऑल्टर वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। इंडियन एक एडजेक्टिव है, इसके आगे लगाओ मेरा इंडियन। अरे मेरा इंडियन दिल, मेरा इंडियन दिमाग, मेरे इंडियन ख्याल। अगर इसके आगे दिमाग, ख्याल या दिल नहीं लगाया तो इंडियन को मेरा से आप कनेक्ट नहीं कर सकते। मतलब क्या बन गया? एक एडजेक्टिव बन गया, समझ गए ना। तो सब्जेक्ट नंबर 2 दैट, वर्ब नंबर 2 कुड ऑल्टर, ऑब्जेक्ट वर्ब का है बैंकिंग लैंडस्केप। इंडियन इस बैंकिंग लैंडस्केप को एज एन एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है। विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है प्रेजेंस नाम का नाउन। इस पे मेरा लगा के देखो, मेरी प्रेजेंस एक नाउन बन रहा है। और प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है मैनी मोर बैंक्स। तो बैंक भी एक मेरा से नाउन बन रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैनी मतलब बहुत सारे, मोर मतलब ज्यादा, बहुत सारे, ज्यादा, कम, ये सबके सब एडजेक्टिव होते हैं, इसलिए इनको ब्लू कलर दिया है, बैंक को मॉडिफाई कर रहे हैं। और प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है ह्यूज, ह्यूज नाम का नाउन, जिसका मतलब होता है रंग या वैरायटी। ऑल एक एडजेक्टिव है, कौन से ह्यूज, कितने ह्यूज, सारे के सारे ह्यूज, सारे के सारे कलर्स। अभी आपके लिए इजी हो गया होगा कैसे सेंटेंसेस को हम ब्रेक करते हैं। अगर आप इस टेक्निक को सीख लें, इसमें अगर एक पत्ता भी हिल जाए ना, अगर चिड़िया, यहाँ पे परिंदा कोई पर भी मार दे सेंटेंस में और कुछ भी चेंज हो जाए, आपको बड़ा बड़ा दिखेगा फुटबॉल के जितना। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ऑल्टर की जगह ऑल्टरेशन लिख देता हूं। ऑल्टरेशन का मतलब होता है बदलाव। क्या बन गया? एक नाउन बन गया, ठीक है ना। ऑल्टरेशन मतलब बदलाव।
अगर ऑल्टरेशन बदलाव, मेरा बदलाव है ना, मेरे अंदर का बदलाव, मेरा बदलाव हो गया, मतलब एक नाउन बन गया। अगर ये नाउन बना तो कुड वर्ब को आपने एक वर्ब नहीं दी, कुड एक हेल्पिंग वर्ब है, इसको एक मेन वर्ब चाहिए। आपको जैसे ही यहाँ ऑल्टरेशन लिखा मिला ना, तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पे इस हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब नहीं मिली हुई। तो मैं क्या बोलूंगा, भाई तो ये ऑल्टरेशन को चेक कर, ये किसी का सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। आप बोलोगे सर ये किसी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है। मतलब यहां पे ऑल्टर को गलती से या जानबूझ के ऑल्टरेशन लिखा गया। यही आपकी एरर थी, आपको पेपर में पकड़नी थी। ऑल्टरेशन को काटोगे और इसकी वर्ब फॉर्म ऑल्टर को लिख दोगे। समझ रहे हो कितना कितना बढ़िया है ये कॉन्सेप्ट है। यहां पे प्रेजेंस की जगह पे प्रेजेंट लिख देता हूं। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित, प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति। मेरी उपस्थिति तो ठीक है, पर मेरा उपस्थित गलत हो जाएगा। मेरा क्या उपस्थित, मेरा बच्चा उपस्थित, मेरा भाई उपस्थित है ना। अगर वो उपस्थित है, अगर वो मौजूद है, तो उसके आगे उसका नाउन नाम का जो ना नाउन आएगा उस उपस्थित को मॉडिफाई करने के लिए। अगर यहां पे कहने का मतलब प्रेजेंस की जगह पे प्रेजेंट लिख दिया जाए तो ये एक एडजेक्टिव बन जाएगा। अब ये एक ऐसा एडजेक्टिव होगा जो कि किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा, और इस विद प्रीपोजिशन को कोई जो है ना ऑब्जेक्ट मिला नहीं हुआ, नाउन को आपने एडजेक्टिव बना दिया। जैसे ही मैं प्रेजेंट लिखूंगा, अगर आप इस टेक्निक को जानते हो, आप बोलोगे सर विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो नाउन होता है, ये प्रेजेंट नाम का एडजेक्टिव कहां से ले आए आप, काटो इसको, इसकी जगह पे लिखो प्रेजेंस। यही आज करके एग्जाम्स में आ रहा है। आपको डीप नॉलेज चाहिए, हर वर्ड को उसकी जगह पता होनी चाहिए आपकी, तभी आप कर पाओगे। थोड़ा सा इस पर टाइम दो। ऐसी ऑलरेडी 15 वीडियोज आ चुकी हैं, कितनी 15 मैं यहां पे डाल देता हूं, टाइम लगा करके देखना। इसी तरीके से हर वीडियो मैंने आपको करवाया। आज के सेशन को यहीं रैप अप करेंगे। अब देना इसको शेयर और एक लाइक। साथ ही साथ आपको मैं आज का क्विज का क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना। अपना अगला जो स्लाइड पे क्विज का क्वेश्चन देखेंगे आप, उस क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से ब्रेक करना है। आप इसको करेंगे ब्रेक, ठीक है। अभी मैं इसका आंसर आपको दिखा रहा हूं, लेकिन आप सबको कसम लगेगी उस आंसर को देख करके ब्रेक करने वाली एक्सरसाइज को मत भूल जाना। पहले आपको ब्रेक करना है, फिर उस आंसर से अपने जो ब्रेक किया हुआ है ना उसको जो है मैच करना है। अभी आप इसको ब्रेक करें और इस आंसर की स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको मैंने नाउन प्रोनाउन वर्ब सबके सब मैंने अलग अलग करके दे दिए। इसमें से आप खुद पहचानोगे कौन किसका सब्जेक्ट, कौन किसकी वर्ब, कौन किसका ऑब्जेक्ट, कौन कंजंक्शन, कौन प्रीपोजिशन, कौन एडजेक्टिव। डालोगे कमेंट सेक्शन में। कम से कम ये तो जरूर बताना सर मैंने 60% समझा या 80% समझा। मुलाकात लूंगा अगले सेशन में। पुराने सेशंस को आप देख सकते हैं, लास्ट में भी दिखा रहा हूं, यहाँ पे पुराने सेशन सारे के सारे रखे हैं, है ना। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट आ जाएगी अभी, सारे पुराने सेशंस आप इनको चेकआउट कर सकते हो। चलिए तब तक के लिए साइनिंग आउट।